मूर्ती आहे दिली का? तुम्हाला माहित होतं सगळ्या काही गोष्टी तुम्ही कमीत कमी तुम्हाला आता नाही. प्रशासनाला तरी आपलं माहिती हे द्यायला प्रकरण पाहिजे. 15-20 वर्षापासून सुरू आहे तुम्ही केव्हा बरं नाही का माहिती नाही दिली आम्हाला आणली तर हा? बुजूनच केलेलं हे सगळे हात तोडले हे मूर्त्याच्या मुलगा तोडला दाबून दिला तुम्ही अशी कशी होती हे काय जेसीबीचा मार आहे तुम्हाला कसं माहित अशी होती म्हणून तुम्ही फेकली नाही म्हणताय तुम्हाला कसं माहित अशी होती म्हणून तुम्हाला कसं माहित अशी होती म्हणून तुम्ही म्हणताय आम्हाला माहित नाही मूर्ती आहे म्हणून तुम्हाला आता कसं तुम्ही कबुली करताय त्याला म्हटलं मी तू साईडला ठेवून दे मूर्ती. तुम्ही आम्हाला मूर्ती माहिती साईडला- द्यायची होती. आम्हाला माहिती द्यायची होय ना याच्या पहिलं नेले नाही का आम्ही? तुमच्या धर्माच्या अशा मूर्त्या निघल्या तुम्ही घेऊन जावा तुम्ही आम्हाला माहिती द्यायला पाहिजे ना हा? त्यावेळेस नेलीच ना आम्ही. हा चूक झाली काही हे मनुवादी विचाराचे लोक आहे सगळे जाणून हेतू पुरस्कार तुम्ही काम करताय नाही कसं हे पुरातन वस्तू आहे जी हे बनवू शकत नाही. मग? तुम्ही नाही बनवू शकत, मी नाही बनवू मला शकत. करोडो वर्षा पहिलेचा इतिहास तुम्ही मिटवण्याचा प्रयत्न करताय मूर्ख समजताय आम्हाला तुम्ही जेव्हा तिथं मूर्ती लागली हेतू पुरस्कारपणे काम करून आले तुम्ही सगळं पोलीस प्रशासनाला माझ्या साईडला हे साईडला आहे का साईड हो का याला साईड म्हणते काय हे साहेब नाल्यामध्ये फेकून आले नाल्यामध्ये हे साईड आहे का हे साईड हो का याला साईड म्हणते हलती पलटी लोकांना दिसले नाही पाहिजे जिथं म्हणून निघली तिथंच ठेवायचे ते होत नेगेटिव्ह झालं तुमचं पूर्ण तुटून आहे. नाही समाजाला कमीत कमी पोलीस प्रशासनाला सांगायचं वय बंदीची लोकांना महिला मंडळाला फटाफट बोलवा इकडं गावले महिला मंडळाला फोन बंदीची लावला, लोकांना महिला बोलवा. येत आहे. फटाफट सगळ्यांना बोलवा. मोठी कीपर पाहिजे नाही हाताला मातीच नाही निघत आहे. आले जाणून बुजून करते आरामखोर हे सगळे नेहमीच असं यायचं आता तर नाही आहे काही साथियों जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलिएगा। दोस्तों जो भी वीडियो आपने देखा है और उस वीडियो में जो भी आपने देखा है यह पहली बार नहीं है ना ये अंतिम बार है, आगे भी होगा और इसके पहले भी होते हुए आया है, इसलिए वो वीडियो आज आपके सामने दिख रहा है। दोस्तों यह घटना है महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के भद्रावती तहसील की। भद्रावती एक ऐसा शहर है ऐतिहासिक धरोहर से भरा हुआ है। वह सम्राट अशोक जी ने निर्माण किए हुए अनेक ऐसे स्तूपों से भरा हुआ है, वो फिलहाल जमीन में गड़े हुए हैं। भद्रावती हो, वहां से चंद्रपुर हो, वहां से आगे गए तो आपको गढ़चिरौली, गढ़चांदुर, ये पूरा जो बेल्ट है वो पूरा का पूरा बुद्ध इतिहास से भरा हुआ है दोस्तों। और ये जो उत्खनन में निकली है भद्रावती के एक गुंडावार के खेत में, जब वो लेआउट में खुदाई कर रहा था तो उस मलबे में बुद्ध की एक भव्य मूर्ति निकली है दोस्तों। और उस मूर्ति को छुपाने के लिए और उस मूर्ति को लोगों के नजर के सामने ना आए इसलिए उस मूर्ति की मुंडी तोड़ी गई और उस मूर्ति का हाथ भी तोड़ा गया और उसे वहां बगल में एक झाड़ियों में फेंक दिया गया दोस्तों। और हम कहते हैं और ब्राह्मणवादी कहते हैं कि बुद्ध का इतिहास मुगलों ने मिटाया है और खिलजी ने बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी है, उसकी मुंडियां कट की है और बुद्ध के इतिहास को सबसे ज्यादा मुगलों ने खत्म किया है। लेकिन यह तो सच है बात कि मुगलों ने बुद्ध की मूर्तियां तोड़ी, लेकिन बुद्ध के इतिहास को मिटाने का काम यहाँ की मनुवादी व्यवस्था ने ही किया है, वो उतना ही सच है। और आज भी वो पुष्यमित्र शुंग की औलादें बुद्ध के इतिहास को मिटाने के लिए ही देख रही हैं और यही उसका ताजा उदाहरण है। 8 दिन के पहले ही ये घटना हुई है और उसके बाद में भी वहां पे जो भी उत्खनन में मिली है ये साबुत मूर्ति, ये देखिए कितनी भव्य अच्छी मूर्ति है और वैसे ही वो मूर्ति थी और उसे वह खत्म कर दिया, उसे कट कर दिया है दोस्तों। और उस मलबे में अनेक स्तूप मिल सकते हैं, अनेक शिलालेख मिल सकते हैं, अनेक वहां पर अशोक स्तंभ मिल सकते हैं, बुद्ध की अनेक प्राचीन धरोहर वहां पर मिल सकती है। वो पूरा का पूरा एरिया जो है वह बुद्धिस्ट एरिया है और इससे ही पता चलता कि यह भारत देश बुद्ध का है और इस भारत देश का 7/12 सम्राट अशोक जी के नाम का है। दोस्तों इस इतिहास को मिटाने की कोशिश चल रही है, इस इतिहास को छुपाने की कोशिश चल रही है, लेकिन ये छुपने वाला इतिहास नहीं है, ये जिंदा इतिहास है।
ये आगे भी निकलेगा। जहां पर भी खोदो बुद्ध निकलता है, और जहां पर भी देखो बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। और यहाँ का मनुवाद कहता है 5,500 साल पहले हमारा विष्णु होके गया, शंकर भगवान होके गया, नाना कितने भगवान होके गए, लेकिन ऐसा कभी एक भी सबूत इनके पास नहीं मिला, ना आगे मिलेगा कि किसी देवता की मूर्ति मिली हो। बुद्ध के मूर्ति को ही ऊपर से कपड़ा ढक करके, बुद्ध के मूर्ति को ही ऊपर से कपड़ा ढक करके, बुद्ध के मूर्ति को ही नाना प्रकार से उसका विद्रूपीकरण करके देवी देवताओं को खड़ा किया गया, ताकि सिर्फ बुद्ध का सर दिखा करके उसके ऊपर सिंदूर लगा करके, उसके ऊपर अनेक प्रकार का लेप लगा करके उसे ढकने की कोशिश करके, देवी है कहीं पे, दुर्गा है कहीं पे, मां काली है कहीं पे, शंकर भगवान किया गया उसको, कहीं पे विष्णु बना दिया, कहीं पे राम बना दिया। तो अनेक ऐसे देवी देवताएं खड़े किए और उसको ही हकीकत बना के लोगों के आंखों में धूल झोंक कर ब्राह्मणवाद उस पर करोड़ों करोड़ों रुपए छाप रहा है और अपना उपजीविका चला रहा है दोस्तों। और ब्राह्मणों का यही सबसे बड़ा हथियार है, यह ईश्वरवाद। ईश्वरवाद की खेती ब्राह्मणवाद करता है। और जिस दिन भी इस लोग यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि इस देश का जो भी प्राचीन मंदिर है वह बौद्ध धरोहर है, इस देश का जो भी प्राचीन देवी का मंदिर है वह बौद्ध धरोहर है, वो बुद्ध विहार है, तब ब्राह्मण का ये जो खेती है वह डूब जाएगी। इसी का डर है ब्राह्मण को, इसीलिए वह महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथों में सौंपने के लिए डर रहे हैं दोस्तों। यहाँ का ब्राह्मण किसी भी हालत में महाबोधि महाविहार को मुक्त होने देना नहीं चाहता। इसीलिए ही अगर महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा तो बुद्ध का अस्तित्व फिर से दुनिया में बढ़ेगा, फिर से भारत के लोग भी बुद्ध की ओर बढ़ेंगे और हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा। फिर से सम्राट अशोक जैसी क्रांति इस देश में खड़ी होगी और हमारा पाखंडवाद जो है लोगों के सामने और उजागर हो जाएगा। वैसे ही भी जहां पे भी खुदाई करो बुद्ध निकल रहे हैं, जहां पे भी खुदाई करो सम्राट अशोक जी ने शिलालेख स्तूप बनाए हुए उसके अवशेष निकल रहे हैं। जहां पे भी खोदो ये बुद्ध का खजाना मिल रहा है दोस्तों। यही बुद्ध की पहचान है और यही बुद्ध की धरोहर है और यह बुद्ध की धरती है। इससे ज्यादा आपको सबूत क्या दुनिया मांगती है और इससे ज्यादा सबूत क्या हो सकता है? जो भी सबूत है वो बुद्ध के पास है, जो भी सबूत है सम्राट अशोक जी के पास है, जो भी सबूत है बाबा साहब के पास है और जो भी सबूत है वह आज के बौद्धों के पास है। डंके की चोट पर वह एक आर्कोलॉजिकल सबूत वो बताएंगे, आर्कोलॉजिकल सबूत बताएंगे और प्राचीन हजारों साल पुरानी मूर्तियां उनके पास है, बुद्ध की हजारों साल पुरानी शिलालेख उनके पास है और हजारों साल पहले अशोक जी ने महान सम्राट अशोक ने बनाए हुए स्तूप है, वह स्तंभ है जो आज भारत का प्रतीक, भारत के तिरंगे के ऊपर चक्र जो भी आपको मिल दिखता है वह बुद्ध के इतिहास से भी आया हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार से इस इतिहास को मिटाने की कोशिश चल रही है दोस्तों। आप अवश्य जाकर के उस भद्रावती का इतिहास देखिए, उसका केव्स वहां पर मौजूद है, विजासन लेनी वहां पर मौजूद है। जो बैकग्राउंड में आपको पीछे दिख रही है ये विजासन लेनी है, वो भद्रावती का ही इतिहास है और वो पूरा का पूरा परिसर जो है बुद्ध इतिहास से भरा हुआ है। चाहे चंद्रपुर की महाकाली की देवी का मंदिर हो वो बुद्ध का ही मंदिर है। उसके अंदर गर्भगृह में वहां पर सुरंग में एक बुद्ध की सोई हुई मूर्ति आपको दिखेगी, लेटी हुई मूर्ति लंबी दिखेगी, लेकिन आज वहां पर जाना मना कर दिया है दोस्तों। इनका नंगा नाच वहां पर खुला होगा, यह लोगों के सामने आ जाएगा कि ये भी मंदिर बुद्ध का ही है। लोग इस पर आंदोलन ना करें इसके डर से वहां पर अभी ताला लगा हुआ है, अभी जाने नहीं दिया जा रहा है। इससे पहले 10-15 साल के पहले वहां गर्भगृह में भी लोग जाकर के देखते थे दोस्तों। तो इस प्रकार से बुद्ध का ये इतिहास है। सरकार ने वो पूरा जमीन अपने कब्जे में लेकर के वहां पर एक भव्य बौद्ध पर्यटक स्थल बनाना चाहिए और वहां पर बौद्ध विरासत को जतन करना चाहिए दोस्तों। जुड़े रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।